हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं सेंसेक्स का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर सेंसेक्स किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं, इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, ताकि कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट आप मिस ना कर दो। वैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट निकल के ये आ रहा है कि जो इस्लामाबाद में पीस टॉक्स चल रहे थे यूएस और ईरान के बीच में, वो फेल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। और निफ्टी फिफ्टी का मैंने ऑलरेडी डिटेल एनालिसिस कर रखा है, आपको पता ही होगा, एक्सपायरी है निफ्टी का। तो उसको अगर चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर लेना। बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस को। तो सबसे पहला आप देख सकते हो, इतना एक ह्यूज गैप अप के बाद अभी मार्केट कंप्लीट साइडवेज है। बोले तो साइडवेज है बोल सकते हैं 30 मिनट लार्जर टाइम फ्रेम पे। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो मार्केट एक यहाँ पे साइडवेज ही है। 400-500-600 पॉइंट के बीच का एक साइडवेज रेंज मार्केट ने क्रिएट कर रखा है। अब यहाँ से देखा जाए तो या तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा या तो फिर डाउनसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करेगा। मार्केट के पास दो अपॉर्चुनिटी है। कहीं ना कहीं अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट रहता है तो फिर मार्केट डाउनसाइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है, अपॉर्चुनिटी है। काफी अच्छा खासा गैप डाउन भी हुआ, सॉरी ये जो गैप अप हुआ था, यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है मार्केट के पास मूव करने का। और देखा जाए ध्यान से तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट की लेवल है जहां पे मार्केट स्टॉपेज लेता हुआ नजर आ सकता है। तो वो लेवल है ये, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज लेवल है। पहले भी मार्केट ने इस लेवल को बहुत ही अच्छे से यूज किया हुआ था। तो अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो कहीं ना कहीं ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको मार्केट फिर से अप्रोच करना चाहेगा। इसको एज अ सपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, साइकोलॉजिकल नंबर भी है। इसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बोल लो। थोड़ा सा डाउन साइड के लिए मूव करके मार्केट इस लेवल को एज अ सपोर्ट यूज करके यहाँ से फिर एक अपसाइड का मूव कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। तो सबसे पहला अपना जो काम रहेगा, एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करना, और इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करके उसके ऊपर मार्केट कैसे मूव करेगा, कैसे मूव जनरेट कर सकता है, कैसे हमें ट्रेड को प्लान करना होगा, इसके ऊपर अच्छे से बात करते हैं। तो इसको पहले साइड करते हैं क्योंकि हमें चाहिए एक्यूरेट की लेवल। तो एक्यूरेट की लेवल के लिए एक्यूरेसी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखोगे तो एक्यूरेट अगर जाने के लिए ये जो टॉप है इसको हमें मार्क करना ही पड़ेगा, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट इस टॉप को हम यूज करने वाले हैं और थोड़ा सा प्रीवियस लेवल का कुछ इस तरीके का ये लेवल जो है देख सकते हो, ताकि जो सारे इंपॉर्टेंट टच पॉइंट्स हैं, ठीक है, टच पॉइंट्स बोले तो ये जो सपोर्ट है यहाँ पे देखो ध्यान से, टच करता हुआ पॉइंट ये एक रेसिस्टेंस है। फिर मार्केट ब्रेकआउट देता है इसी पॉइंट के ऊपर, सपोर्ट लेके फिर अपसाइड के लिए मूव करता है। फिर मार्केट यहाँ पे एक बहुत ही मेजर रेसिस्टेंस क्रिएट करता है और फिर मार्केट इसको आने वाले टाइम में एज अ सपोर्ट यूज, देखो बहुत ही इजी है। अगर आप चीज़ों को जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा आपके लिए। तो जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा इजी रहेगा, उतना ज़्यादा आसान रहेगा समझने में या फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। इसको आप और प्रिसाइज कर सकते हो। इसका जो टॉप है ना, इसको टच करके आप प्रिसाइज कर सकते हो, बट हम लोग ऐसे लेके चल रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट को डीप डाइव करने देंगे अपने लेवल के अंदर। उसके बाद यहाँ से जब रिजेक्शन मिलेगा तो ही हम अपसाइड के लिए फिर प्लान कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे जो पहला कंडीशन क्रिएट होता है, सिंपल है, बहुत ही ईजी है। देखो ध्यान से, मार्केट इस लेवल पे, यानी कि अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आता है, अभी बीच का भी बात करेंगे, बीच के एरिया में कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बात करते हैं। अगर इन केस मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, यहाँ पे टैप करने के बाद इस लेवल में थोड़ा डीप जाने के बाद यहाँ से जब रिजेक्शन देगा मार्केट, रिजेक्शन देगा, फिर हम यहाँ से एक अपसाइड का मार्केट में प्लान कर सकते हैं मूव। अपसाइड के लिए एक अच्छा खासा स्कैल्प मूव की तरफ हम देख सकते हैं। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब बात करते हैं अपसाइड के लेके इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में। अपसाइड का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, अभी देखा जाए तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस क्रिएट करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ये पॉइंट पे।
ठीक है, क्लियर है, देख सकते हो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू स्टॉपेज लेता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसका अगर ब्रेकआउट देता है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, यहाँ पे थोड़ा सा एक अगर इसको पीछे से कनेक्ट किया जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक भी नजर आ रहा होगा, छोटा सा देख सकते हो यहाँ पे क्लियर एक हैमर कैंडल है जो कि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक की तरह वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए मार्केट ने यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया है, सॉरी रेसिस्टेंस लिया है। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, यानी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इन केस फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होके इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का, यानी एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू एक बाइंग देख सकते हैं। क्लियर है? और वो जो कंटिन्यू बाइंग होगा वो किस लेवल तक होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम यूज करना होगा। लार्जर टाइम फ्रेम यूज करके अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जिसको हम यूज करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ तक मार्केट एक बढ़िया सा मूव जनरेट करता हुआ अपसाइड के लिए नजर आ सकता है। फिर यहाँ से फर्दर मार्केट सेलिंग के लिए भी अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। अब चलते हैं 15 मिनट पे और फिर से इस लेवल को अच्छे से समझते हैं। अब देखो, ध्यान से समझना इस चीज को, ये जो एरिया है अपसाइड का जो मैंने की लेवल मार्क किया हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है। यानी कि मार्केट यहाँ से, देखो एक और पॉसिबिलिटी है, देखो इंडियन मार्केट में क्या है, या तो गैप अप, या तो गैप डाउन, या तो फ्लैट, तीन ही कंडीशन है जिसमें मार्केट ओपन होता है। तो अगर सिंपल अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है, मान लो ये जो अपसाइड का लेवल है यहाँ पे अगर ओपन होता है मार्केट, यहाँ से फिर हम कंटिन्यू सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? सबसे पहला ये लेवल, ये जो स्टॉपेज जिसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है मार्केट, उसको एज अ सपोर्ट यूज करता हुआ नजर आ सकता है। ये चीज क्लियर है? अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यानी गैप अप इस लेवल पे ओपन होने का चांस ज्यादा रहेगा अगर गैप अप होता है तो। ठीक है, उसी कंडीशन का मैं बात कर रहा हूँ। अगर गैप अप होता है इस लेवल के आसपास, या फिर थोड़ा सा ऊपर गैप अप हुआ थोड़ा सा इस बीच एरिया में, और इस लेवल को टैप किया, टैप करके जैसे ही रिजेक्शन देगा, वहां से हम कंटिन्यू एक सेलिंग अप्रोच मार्केट में देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट इन केस फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्टिंग का वेट करना है, उसके बाद फिर हम बाई साइड के लिए अपसाइड का कंटिन्यू करता हुआ मार्केट को देख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं गैप डाउन के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। आजकल आप देखते हो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में थोड़ा भी अगर नेगेटिव न्यूज सर्कुलेट होता है तो मार्केट गैप अप होने में टाइम नहीं लगाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा अपने पास। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ध्यान से समझना। जब मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, क्या करेगा, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, फिर हम मार्केट को कंटिन्यू सबसे पहला अप्रोच जो लेते देखेंगे वो होगा ये जो आपको एक अलग सा कैंडल नजर आ रहा है, ये एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह मार्केट इसको यूज करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? सिंपल, देख सकते हो यहाँ पे जो ये एक रेड कैंडल नजर आ रहा है, सबसे पहले अगर मार्केट ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन देगा तो सबसे पहला अप्रोच इस लेवल पे करेगा। सिंपल है, क्लियर है? और अगर इस लेवल का भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर यहाँ से मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ये जो लो है इस लो के पास अप्रोच करेगा पहले, उसके बाद जो नेक्स्ट अप्रोच होगा वो डाउन साइड का ये जो मैंने लेवल मार्क किया है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, ये जो मैंने समझाया आपको पॉइंट। ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, इस ब्रेकर ब्लॉक पे अगर मार्केट टैप करके रिजेक्शन देता है तो बहुत ही छोटा सा यहाँ पे स्कैल्प मूव मिलता हुआ आपको नजर आ सकता है। समझ गया? ये चीज क्लियर रखना। अगर ये ब्रेकर ब्लॉक के पास स्टॉपेज लेता है मार्केट तो यहाँ पे आपका प्रीमियम डीके होने का चांसेस है, या फिर अपसाइड का एक छोटा सा मूव क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर इसको मोमेंटम में ब्रेक कर दिया, यानी अगर मार्केट इसको बड़ा सा यहाँ पे कैंडल क्रिएट करता है, अगर यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल क्रिएट करके अगर इसको ब्रेक कर देता है, फिर मार्केट का जो नेक्स्ट जो अप्रोच होगा वो ये लो होगा। ठीक है, तो ये जो लो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास पॉइंट होगा जहां पे हमें ध्यान में रखना होगा। देखो सिंपल आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि अगर मार्केट ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन देता है तो हम नेक्स्ट अप्रोच यहाँ तक का देखेंगे, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ तक का। उसके बाद हमें सिंपल वेट करना होगा कि क्या मार्केट अगर इस ब्रेकर ब्लॉक को कंटिन्यू ब्रेक कर देता है एक ही कैंडल में, तो फिर हम मार्केट में अपना मोमेंटम में जो हमें मिलेगा वो लेके एग्जिट हो जाएंगे।
सिंपल है, अगर मोमेंटम में जो मिलता है वो लेके एग्जिट होंगे, अदरवाइज हमें वेट करना होगा। अगर मार्केट इस रेंज में आ जाता है, यहाँ पे ये जो रेंज है, ये एक साइडवेज रेंज है, तो इस रेंज में जब जब तक मार्केट रहेगा हमें अवॉइड करना होगा। जैसे ही मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसको ब्रेक करेगा, फिर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए कहाँ तक देखेंगे अप्रोच करता हुआ, ये जो लेवल है, ये जो मेजर लेवल, यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो भी मैंने समझाया, ये ब्रेकर ब्लॉक है, कैसे इसको यूज करना है। अगर मार्केट ब्रेकर ब्लॉक को सिंगल कैंडल ब्रेक कर देता है, अगर आप मोमेंटम में बैठे हुए हो सेल साइड के लिए, तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक के पास टैप करके रिजेक्शन लेता है, तो सिंपल एग्जिट ले लो, सेफ एग्जिट, जो भी पॉइंट मिला मोमेंटम में वो लेके, और पेशेंसली वेट करो ये जो ब्लैक लाइन है इसको ब्रेक होने का। ब्लैक लाइन जब ब्रेक होगा, एक पुल बैक का वेट करो, पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करेगा तो डाउन साइड के लिए। और यहाँ से ये जो लेवल है, यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा देखने को, तो ही हम फिर मार्केट में फर्दर बाइंग के लिए जाएंगे, ये जो इंपॉर्टेंट मेजर लेवल है यहाँ से। अदरवाइज हम पेशेंसली वेट करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था छोटा सा अपना सेंसेक्स का एनालिसिस। और मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा, वैसे वैसे हमें अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सनसेक्स ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।